दयामिर हडोर मोड़ पर बस पर फायरिंग, 8 अफराद जाँ बहक। डीसी दयामिर का कहना है फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हैं। फायरिंग के बाद बस बेकाबू होकर ट्रक से टकराई। बस गजर से रावलपिंडी जा रही थी। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम, इसराइल के ताजा हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 240 से जायद फलस्तीनी शहीद कर दिए। 600 से जायद जख्मी हो गए। इसराइल ने 7 रोजा जंगबंदी के खात्मे के बाद 400 मुकामात को निशाना बनाया। 3 सहाफी भी शहीद। इसराइल मुज़ाकरात पर भी तैयार नहीं। कतर से मुज़ाकराती टीम वापस बुला ली। और पीसीबी ने सलमान बट से एक रोज बाद ही कंसल्टेंट का ओहदा वापस ले लिया। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया सलमान बट मेरी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया की सिलेक्शन में सलमान का किरदार नहीं था। नहीं चाहता लोग सलमान से मेरे ताल्लुक पर तनकीद करें। हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया गया और नवाज शरीफ को वहां से यहाँ लाया गया। अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। सरबरा पीटीआई का साइफर केस की समाअत में बयान। अडियाला जेल में समाअत के दौरान सरबरा पीटीआई ने कहा बतौर वजीर आजम साइफर की तहकीकात का हुक्म दिया। इसमें ताकतवर लोग मुलविस हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत से सदर आरिफ अलवी को तलब करने की इस्तदा कर दी। बोले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी कानून से सदर भी इनकारी है। आरिफ अलवी को अदालत तलब किया जाए। हल्फ देकर बताएं ये तरमीम मंजूर की या नहीं। अदालत ने कहा आप पर आरिफ अलवी वाले तरमीमी कानून की कोई शिक लागू नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमारे मुकदमों में प्रोसिक्यूशन को इल्म ही नहीं होता। नवाज शरीफ के मुकदमों में बुलाए बगैर हाई कोर्ट समेत हर जगह पहुंचकर दरखास्तें वापस ले ली जाती हैं। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर फर्दे जुर्म आयद करने की तारीख दी जाएगी। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। इंसाफ न मिला तो अमेरिका जाकर केस करेंगे। सरबराह पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को सजाए मौत की दफात का सामना है। अलीमा खान ने बुशरा बीबी से भी इख्तलाफात का एतराफ किया। बोली 180 केस हैं। वकील के मामले पर आज भी झगड़ा हुआ है। मियां साहब वोट को इज्जत दिलाएं, बेइज्जती ना करें। इंतजामिया के सहारे के बजाय अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर लीगी कायद को निशाने पर ले लिया। कोयटा से लफ्जी तीरों की बारिश कर दी। बोले रायवंड वाले हवा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं लेकिन हवा बन नहीं रही। उन्हें गलतफहमी है कि बादशाह की तरह आओ दरबार सजाओ तो हवा बन जाती है। जिन लोगों को घर में अंडे टमाटर पड़ रहे हैं वो सिंध और बलूचिस्तान की फिक्र कर रहे हैं। 2018 में कहा गया फला लीडर फरिश्ता है बाकी सब गंदे हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। हर इलेक्शन में कुछ लोग ये तासुर देते हैं कि उनकी हुकूमत आ रही है। बिलावल भुट्टो ने 8 फरवरी को बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में सरप्राइज देने का दावा भी किया। 18वीं तरमीम अधूरी है, नून लीग मुकम्मल करेगी। 18वीं तरमीम रोल बैक करने का कोई इरादा नहीं, उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का प्रोग्राम है। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं मरकज से सूबों तक चीजें गईं लेकिन इख्तियारात नीचे मुंतकिल नहीं किए गए। कौम की उम्मीदें नून लीग के साथ वाबस्ता है। अगले इलेक्शन में नून लीग का बयानिया कारकर्दगी होगी। राना सना ने कहा हमारे खिलाफ बात करके पीपल्स पार्टी वोटर को मुतासिर करना चाहती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। 7 घंटे तवील इजलास में सरगोधा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। एहसन इकबाल ने बताया बेहतरीन उम्मीदवारों का चुनाव करके टिकट जारी किए जाएंगे। नून लीग में जमहूरियत की आला मिसाल, तनकीद भी बर्दाश्त न हुई। एहसन इकबाल पर तनकीद करना दानियाल अजीज को महंगा पड़ गया। पार्टी ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन में जवाब तलब। एहसन इकबाल बोले पता नहीं दानियाल अजीज बिलावल की जुबान क्यों बोल रहे हैं। दानियाल अजीज कहते हैं एहसन इकबाल राना सनाउल्लाह जैसे सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह की बातों की अहमियत नहीं। पार्टी शोकॉज नोटिस अभी तक नहीं मिला, जब मिलेगा तो जवाब दूंगा। क्या महंगाई से पार्टी की साख को नुकसान नहीं पहुंचा?
बैरिस्टर गौहर पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन बन गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उमर अयूब बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, हलीम आदिल शेख सिंध, जबकि मुनीर अहमद बलोच पीटीआई बलोचिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सरबराह पीटीआई का फैसला ही हमारा फैसला है। अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं अंडरग्राउंड लोगों के कागजात नामजदगी जमा हो गए, ग्राउंड पर मौजूद लोग नजरअंदाज हुए। इलेक्शन कमीशन के सामने हकायक रखूंगा, वही फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई नियाजुल्लाह न्यासी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बोले अकबर एस बाबर मुकर्ररा वक्त के बाद दफ्तर आए, अमले से मिले, न कागजात नामजदगी तलब किया। वो तो पीटीआई के रुकन भी नहीं है। पीटीआई के वकील इंतजार पंजोथा कहते हैं अकबर एस बाबर जिस आइन की बात कर रहे हैं वो भी तब्दील हो चुका है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तनकीद की जद में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं पुतली तमाशा था, घर के लोग मैनेज कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बहुत से सवालात खड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के परवेज खटक ने कहा पहले पार्टी में शफाफ इलेक्शन कराएं, फिर जनरल इलेक्शन की शफाफियत का सवाल करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की फिरदौस आशिक अवान बोली पीटीआई के बराए नाम इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिक्टेटरशिप की मिसाल है। जमहूरियत का दर्ज देने वालों ने आज खुद ही जमहूरियत के तासुर को खत्म कर दिया। बिलदैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने भी सवालात उठा दिए। कहा पीटीआई ने उजलत में इंतखाब किया, किसी को मालूम ही नहीं था कि इलेक्शन की बुनियादी चीजें क्या है। नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ये नताइज कबूल करेगा। यकीन रखें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है। उन पर दबाव डाला जा सकता है, ना वो जानिबदारी करेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। लिखा 1 दिसंबर को दरख्वास्त मौसूल हुई। दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राबते की तफसील नहीं थी। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई, हालांकि उस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वकला करते रहे हैं। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार हुसैन पंजोथा ने कोरियर की थी। हैरान कुन तौर पर सरबमोहर लिफाफे में मौसूल होने वाली दस्तावेज पहले ही मीडिया पर जारी की जा चुकी थी। सरबराह पीटीआई ने चीफ जस्टिस के नाम खत में लिखा था पीटीआई से वाबस्ता अफराद को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से बखूबी आगाह हैं। हर हाल में रिवायती जोशो वलवले के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का आज़म। आर्मी चीफ का खैरपुर टामियावाली का दौरा, बहावलपुर कोर की तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशकों से मुताल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। कहा पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। 15 साल पहले यहूदी लॉबी के एजेंट को ताड़ लिया था। हमने यहूदी एजेंट को शिकस्त दी। आज वो जेल में है। पीटीआई दरबदर है, रहनुमा बिलों में घुस रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 75 साल गुजर गए, हमने अपना भी मुहासबा करना है। नैब ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ का रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस के मुताबिक परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने गुजरात के लिए गैर कानूनी तौर पर 116 स्कीमें मंजूर कराई। मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिलवाकर रिश्वत ली। परवेज इलाही ने सबसे ज्यादा 74 करोड़ 45 लाख रुपए किकबैक्स की मद में वसूल किए। मोनिस का अकाउंट रकम उनकी फैमिली अकाउंट्स में जमा कराता रहा। परवेज इलाही की वजारत आला के दौरान 304 बिलियन से ज्यादा रकम जमा कराई गई। मोनिस इलाही ने इल्जामात की तरदीद की, ट्वीट किया 1 बिलियन यूरो समेत हमारे अकाउंट्स में मौजूद तमाम रकम डिक्लेयर्ड है। रिकॉर्ड एफबीआर में जराए और मनी ट्रेल के साथ दर्ज है। नैब को चाहिए कि केस बनाने से पहले अपनी अदालती कार्रवाई पर नजर डाला करें।
नैब ने अदालत में 9C की दरखास्त दायर की और हमें इल्जामात से बरी करार दिया। आपने तकरीब में जरूर आना है। खुसूसी बच्ची का वजीर आला मोहसिन नकवी को व्हाट्सएप पैगाम। मोहसिन नकवी ने बच्ची का पैगाम पढ़कर सुनाया और स्टेज पर बुलाकर प्यार किया। बच्ची ने अपने इदारे के दौरे का दावतनामा दिया। वजीर आला ने दावत कबूल कर ली। कहा मसरूफियात तर्क करके तकरीब में शिरकत करूंगा। मोहसिन नकवी तकरीब के दौरान पेंटिंग करने वाले खुसूसी बच्चे के पास गए, उसकी पेंटिंग देखी, शाबाश दी और इनाम भी दिया। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है, हमें आइंदा नस्लों के लिए जमीन को महफूज बनाना होगा। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दुबई में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीलियों से पानी की फराहमी, ज़राअत और इंसानी सेहत मुतासिर हो रही है। तरक्की पजीर मुल्कों की जरूरियात $100 अरब की यकीन दहानी से कहीं ज्यादा है। निगरां वजीर आजम की दुबई में बिल गेट्स से मुलाकात। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे की कोशिशों में पेशरफ पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ ने कहा पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। गुर्बत के खात्मे और ग़िज़ाई किल्लत से मुतालिक भी गुफ्तगू। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। अदालत ने मुलजिम अफनान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। मर्दान रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। कालादम टीटीपी के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। गोला बारूद, खुदकुश जैकेट्स में इस्तेमाल बारूदी मवाद, डेटोनेटर, असलहा बरामद। सीटीडी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 147 ऑपरेशन। कालादम टीटीपी, कालादम जमातुल अहरार के अहम कमांडर समेत 114 दहशतगर्द गिरफ्तार। कराची में पुलिस वर्दी पहने डाकुओं की 2 वारदातें। गुलशन मेमार अफगान बस्ती के करीब घरों में डकैती। एक घर में लूटमार के बाद डाकू दूसरे घर में घुसे, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और नकदी लूटकर फरार हो गए। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह सिंध के निगरां काबीना में शामिल। इत्तला, तकलियती उमूर और समाजी बहबूद के कलमदान सपुर्द कर दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अहमद शाह से निगरां वजीर का हल्फ लिया। 2 घंटे तक आफिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई। जितनी देर मुलाकात रही, आफिया सिद्दीकी प्रेशर में नजर आईं। सेनेटर तलहा महमूद ने अमेरिका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा मैंने आफिया से पूछा पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी। आफिया ने कहा एक ही पैगाम है, मुझे जल्द यहाँ से आजाद कराया जाए। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए। इमारात और पाकिस्तान 2 दिल हैं मगर एक जान, दोस्ती ये जिंदाबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन पर पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की लाजवाल दोस्ती को उजागर करने के लिए खूबसूरत गाना जारी कर दिया। 52 में कौमी दिन पर यूएई में खुसूसी तकरीबात। दुबई के पाम जमीरा बीच पर आतिशबाजी, रंगों और रोशनियों से आसमान जगमगा उठा। बुर्ज खलीफा यूएई के परचम के दिलकश रंगों में रंग गया। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की यूएई हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में शाया। पाकिस्तान हाउस कैनबरा में तकरीब। जाहिद हफीज चौधरी ने सीरीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कप्तान शान मसूद ने टीम को मदऊ करने पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम 5 दिसंबर को शाहीनों के एजाज में तकरीब सजाएंगे। टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का फोटोशूट भी हो गया। खिलाड़ियों ने मुनफरिद अंदाज में तस्वीरें बनवाई। ऑस्ट्रेलिया आए तो अपना सामान खुद उठाएं। कौमी क्रिकेट टीम की अपने बैग गाड़ी में लोड करने की वीडियो वायरल। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड जुमे को ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो एयरपोर्ट पर अपने बैग उठाकर खुद गाड़ी में रखे। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस भी वर्ल्ड कप जीतकर वतन पहुंचे तो अपना सामान खुद उठाया, कोई इस्तकबाल को भी ना आया। HBL PSL सीजन 9 की एक और कामयाब ट्रेड। कोयटा ग्लेडिएटर्स के स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल। इस्लामाबाद के अबरार अहमद और वसीम जूनियर कोयटा का हिस्सा बन गए। नसीम शाह कहते हैं अलविदा कहना आसान नहीं होता। कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ सफर खत्म हुआ। मौके देने पर कोयटा की टीम और एतमाद करने पर नदीम उमर का शुक्रिया अदा करता हूँ।
नए सफर के लिए पुरजोश हूँ, मद्दाहों से दुआओं की दरखास्त है। नेशनल टी20 का सुपर 8 मरहला पेशावर ने कराची वाइट्स और लाहौर ब्लूज ने लाहौर वाइट्स को हरा दिया। रावलपिंडी ने फाटा को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। एबटाबाद और सियालकोट का मुकाबला जारी। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच ARYZ ऐप पर बराह रास्त देखे जा सकते हैं। नेशनल टी20 कप में शरीक खिलाड़ी मायूसी का शिकार। खिलाड़ियों को यौमिया अलाउंस नहीं मिल रहा। क्रिकेटर्स ने शिकवा किया कि 5 माह से कोई अदायगी नहीं हुई। पीसीबी के डायरेक्टर डोमेस्टिक दीम खान का कहना है खेल में दाखिल खिलाड़ियों की तादाद बढ़ने की वजह से हुई। नेशनल टी20 की पूरी यौमिया फीस। एक्शन से भरपूर अबू धाबी टी10 लीग में सनसनीखेज मुकाबले। पहले मैच में दक्कन ग्लैडिएटर्स ने टीम अबू धाबी को 63 रन से हरा दिया। दिल्ली बुल्स ने बंगला टाइगर्स को 7 विकेटों से पिछाड़ दिया। चेन्नई ब्रेव्स नॉर्दर्न वॉरियर्स से टकराएगी। लीग के सनसनीखेज मुकाबले स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में फूलों की नुमाइश ने रंग बिखेर दिए। नुमाइश में आने वाले शहरियों के चेहरे फूलों की तरह खिल उठे। नुमाइश में गुले दाऊदी की 80 इकसाम के फूल सजाए गए। और कराची में उर्दू से प्यार करने वालों का मेला सजा है। उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज आलमी मुशायरा जारी। लोगों की भरपूर शिरकत। आज मुख्तलिफ सेशंस हुए। कल कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन होगा।